संसार में झगड़े का कारण, संसार में विवाद का कारण और हमारे मन में संक्लेश का कारण मात्र अज्ञान है। और अज्ञान ही हमारे जीवन में विकास को, उन्नति को, अध्यात्म को रोक देता है। और मात्र अज्ञान दूर करने के लिए संसार में एक ही वस्तु है, उसका नाम ज्ञान है। और यदि ज्ञान पाना है तो मात्र मंदिर में आने से, साधु के प्रश्न सुनने से ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान के लिए प्रवृत्ति करनी होगी, आचरण में उतारना होगा, उस रास्ते पर चलना होगा। इससे पहले ज्ञान नहीं हो सकता। मगर हम ज्ञानी बनना तो चाहते हैं और वो रास्ता छोड़ देते हैं। अब विचार करो, हमारे मन के संकलेश, हमारे अंदर बैठी कसाय कैसे निकले? बस मंदिर में आए, पूजा किया, चावल चढ़ाए, 2-4 लाइन पढ़ी और बन गए धर्मात्मा। आचार्य कहते हैं ये धर्मात्मा नहीं बन सकते जब तक उनका आचरण उसके अनुकूल नहीं होगा जो भगवान ने किया है। और हम ज्ञानी नहीं बन सकते। आचार्य कहते हैं पानी का स्वभाव शीतल है, मगर जब वो अग्नि का संयोग पाता है, अग्नि का निमित्त पाता है, तो अपना स्वभाव भूल जाता है और ये पानी गर्म हो जाता है। बिल्कुल यही स्थिति मनुष्य की है। जब मानव इस धरा पर आता है या जब मानव जन्म लेता है, निर्मल हृदय होता है, कोई विकार नहीं होता। मगर जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे विकृतियों का संपर्क होता है, जैसे जैसे आधुनिकता में आता है, वैसे वैसे इच्छा बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे इच्छा बढ़ती है तो वो स्वयं एक विकार को घर हो गया। अब उसके पास मंदिर में जाने के लिए, संतों के पास जाने के लिए, सत्संग करने के लिए समय नहीं है। और वो कह भी देता है कि समय का बहुत अभाव है, मैं पूजा नहीं कर सकता, अभिषेक भी नहीं कर सकता और रोज रोज मंदिर में नहीं आ सकता, क्योंकि समय का अभाव है। मगर देखा जाए मंदिर में आने के लिए समय का अभाव है, संतों के पास आने का समय का अभाव है, मगर टेलीविजन देखने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए, पत्रिका पढ़ने के लिए, अश्लील नावल पढ़ने के लिए, दूसरों की चुगली करने के लिए, आलोचना करने के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कितना समय है? समय की कमी नहीं। भाई भगवान यही कहते हैं, यदि वही समय अपनी आत्म कल्याण के लिए लगा देता तो इस पंचम काल में ना बैठा होता। विचार करो, फिर हम क्षमा किससे मांगे? आचार्य कहते हैं क्षमा मांगनी है तो सबसे पहले अपने आप से मांगो।
आपने सबसे बड़ा घात अपनी आत्मा का किया है। यदि आप अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेते या उस ओर कदम बढ़ा लेते तो ये स्थिति क्यों बनती? मगर अभी समय है, अभी हम अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आचार्य कहते हैं यदि आपको मानव में मानवता में आना है, अपने आप को पाना है, तो मात्र कहने से नहीं होगा, उसको जीवन में उतारना होगा। वास्तव में ज्ञानी वही है जो भौतिकता की चकाचौंध से हट करके अपने स्वरूप को जान करके और अपनी ओर कदम बढ़ाता है। अब उसको संसार की वास्तविकता पता चल गई। जो आज तक उसे अच्छा लगता था, अब उसे उससे लगाव नहीं है और पूरा समय अपनी आत्मा के लिए देना चाहता है। मगर क्या बताएं, अभी तो आपके पास समय भी नहीं है अपने कुकर्म को जानने का। इतना भी नहीं, अभी तो आपको पता भी नहीं है मेरे शरीर में कोई आत्मा बैठी है और मेरे जन्म के साथ साथ मौत मेरे पीछे पीछे खंजर लेके चल रही है। कब अपना दवा बोल दे। आचार्य कहते हैं जिस दिन तुम्हें ध्यान आ जाएगा कि क्षमा मांगने की और क्षमा करने की आवश्यकता नहीं होती। मगर मेरा आकर्षण कितना कितना विवेकता में है कि आज का मानव मात्र धन के पीछे पड़ा है और उसी को इकट्ठा करने में लगा है। मगर विचार करो, धन जरूरी तो है क्योंकि घर चलाना है, बच्चों को पालना है, मर क्या सारे पाप करके धन कमाना ही नैतिकता है, धन कमाना ही मानवता है। आज मानव के पास क्या स्थिति है? खाते पीते चलते बैठते सोते जागते कहीं भी स्थिर नहीं है। और यदि किसी ने दरवाजा खटखटा दिया तो कांप जाता है कि कौन है, कहीं पुलिस ना हो, कहीं इनकम टैक्स वाले ना हो। तो विचार करो, किसे क्षमा करोगे, किसे क्षमा मांगोगे? क्योंकि आपने सबसे बड़ा गुनाह अपने ऊपर किया। जहां भी घात करते हैं हम अपना करते हैं। आचार्य कहते हैं मोह राग को कम करने के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं है, किसी ताकत की आवश्यकता नहीं है, किसी फौज की आवश्यकता नहीं है। मात्र अपने भाव में निर्मलता लानी होगी और जितनी तेरे भाव में निर्मलता आ जाएगी, आचार्य कहते हैं बस सब कुछ बराबर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं उस तरह हमारा ध्यान नहीं है क्योंकि मात्र लोभ कषाय मेरे अंदर बैठी है, इसलिए पाप करता रहता हूं। ग्रंथों में एक उदाहरण आता है, एक दंपत्ति गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे और वो मजदूरी करते थे। मजदूरी में जो मिलता उसमें अपना गुजारा करते, बाकी समय धर्म ध्यान करते। इनके पास 2-4 मिट्टी के पत्थर के बर्तन थे, बस ये इनका जीवन था।
किसी समय सम्राट उधर से निकला, दृष्टि पड़ी और सोचता है इनका जीवन स्तर बहुत छोटा है, और मेरे राज्य में इतने छोटे जीवन स्तर के आदमी अभी हैं, ये ठीक नहीं है। और उसने उस झोपड़ी के मालिक को बुलाया, कहा भैया मैं चाहता हूं तुम्हारा जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाए, तुम भी सबकी बातें रहने लगो, इसलिए मैं तुम्हें तो थोड़ी ही उपजाऊ जमीन देता हूं। और तो जमीन दिखा दिया, इस जमीन में जितनी तुम नाप लोगे वो तुम्हारी, मगर शर्त है आप सुबह सुबह सूरज निकलते ही अपने पैरों से नाप लेना, और सूरज छिपने तक जहां से नापनी शुरू करी है पूरी जमीन गिर के मुझ तक आ जाना, और वो जमीन सारी आपके नाम कर दी जाएगी। अब क्या था, वो व्यक्ति पिराते उठते ही दौड़ पड़ा नापने के लिए, मगर थकावट महसूस नहीं हो रही थी। दौड़ता रहा, सुबह से दोपहर शाम हो गई, मगर अभी इच्छा पूरी नहीं हुई, और वो उस स्थान तक ना सका, वो जीवन की संध्या हो गई, प्राण निकल गए। ये इसलिए आज के मानव की है, इसलिए आचार्य ने कहा इच्छा निरोधा तपा, कि हम अपनी इच्छा पर कंट्रोल करें। यदि इच्छा पर कंट्रोल हो गया तो हमें फिर क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, और ना किसी को क्षमा करने की जरूरत है। मगर मैं अपनी इच्छा इतनी बढ़ा लेता हूँ और फिर कहता हूँ महंगाई है। विचार तो करो, महंगाई है या इच्छा बढ़ी है? जितनी महंगाई बढ़ी है उससे दुगनी आमदनी बढ़ी है, मगर इच्छा 10 गुनी बढ़ी है। और हम बस इसी चक्कर में नीति अनीति, धर्म अधर्म, पाप पुण्य सब भूल गए, मात्र एक फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए क्षमा मांगते हैं, और ये क्षमा नहीं है। यदि क्षमा मांगनी है तो सबसे पहले अपने आप से मांगो, और आज से पाप करने बंद करो। स्वामी महावीर ने प्रियगिरे को 5 पाप में रखा है, और आप जितना प्रियगिरे करते हो उतनी शान से रहते हो, और आप भगवान महावीर की जय भी बोलते हो। विचार करो, आपकी जय सार्थक है? आपकी जय को भगवान सुनेंगे? कभी सुनने वाले नहीं है, क्योंकि आपने रास्ता विपरीत लिया है। मात्र कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो बंधुओं, यदि आपको क्षमा पर को मानना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो सबसे पहले अपने अंदर बैठी हुई कलशता को बाहर निकाल दो। जैसे ही तुम्हारी कलशता निकलेगी, तुम्हारी दृष्टि में सारा संसार क्षमा के पात्र होगा। तो दूसरी बात जब क्षमा की आती है तो आ जाए, क्षमा किससे मांगो? जिसके पास तुमने गलती की है। गलती किससे की है? सबसे पहले धरती से की है। मन चाहे जा खोद दो, जहां गड्ढे बना दो। दूसरे नंबर पर वनस्पति से की है। मन चाहे जैसे पत्ते काट दो, चलते चलते टहनी तोड़ लो,
माफी मांगो। गरम गरम पानी नाले में बखेर दिया, माफी मांगो उन कीड़ों से। मगर हम माफी मांगते हैं मित्रों से, परिचितों से, संबंधियों से। तो आचार्य कहते हैं क्या वास्तव में ये माफी है या फॉर्मेलिटी है? जब तक ये फॉर्मेलिटी रहेगी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जब वास्तविकता समझोगे, अपने में आओगे, आत्मा को पहचानोगे। आज तक तो पता भी नहीं है कि मेरे अंदर आत्मा है, क्योंकि मैंने शरीर को आत्मा मान लिया। इसी कारण शरीर की सजावट में, शरीर की बनावट में लगा हूं। आचार्य कहते हैं जरा एक बार अपना चेहरा देख ले। मगर आज तक मैंने अपना चेहरा देखा नहीं। फिर कह सकते हैं तो कौन सा चेहरा देखते हैं? ये सारे चेहरे बनावटी हैं। बाजार में गए, बाजार का चेहरा, शादी में गए, शादी का चेहरा, लड़की की शादी करनी अलग चेहरा और लड़के की शादी करनी अलग चेहरा। तो आचार्य कहते हैं असली चेहरा कौन सा है? जो तेरे जन्म से पहले था और जो तेरे मरने के बाद में जो राख हो जाएगी, वो तेरा असली चेहरा है। जिसे तुझे अपनी असलियत पता चल जाएगी, आखिर मेरी कीमत एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है, तो तेरे अंदर से पाप होने की हिम्मत नहीं होगी। फिर पूरा संसार तेरे लिए क्षमा का पात्र हो जाएगा और सारा संसार तुझे क्षमा कर देगा। तो क्षमा मांगनी है तो मेरा कहना तो यही है, सबसे पहले क्षमा अपनी आत्मा से मांगो, अपने आप से मांगो और वे पाप बंद कर दो। वैष्णव के अपने बारे में विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।